गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा एनालाइज दी कंटिन्यूअस बीम बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेम तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सिमिलरली स्टेप नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालनी है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए टू बी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ए बी का। ये हम लोग के पास आ चुका है माइनस ऑफ 28.8 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है आपका बी टू ए का हो गया माइनस ऑफ डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ये दो वैल्यू आ चुके हैं। अब उसके बाद बी टू सी वाला स्पेन का अगर यूडीएल होते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 आ गया। और सी टू बी का होगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इसके बाद दो फिर से सी टू डी का हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम डी टू सी होगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ये फॉर वैल्यू आ जाएगा जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में किया था। और इसमें क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट के डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करना है और वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, रिलेटिव स्टिफनेस। यहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस का कोई वैल्यू है नहीं, तो सिंपल आई हो जाएगी, आई बाई एल, आई बाई यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा आई बाई एल, यहाँ पे भी होगा आई बाई एल, क्योंकि ये फिक्स थे तो आई बाई एल, यहाँ पे भी आई बाई एल। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो डी पॉइंट है इसमें क्या है, हिंज है, तो इसमें होगा 3/4 आई बाई एल। तो जैसे आई बाई एल एंड 3/4 आई बाई एल। देखिए यहाँ पे हो गया आपका आई बाई लेंथ, यहाँ पे हो गया आई बाई लेंथ, यहाँ पे 3/4 आई बाई लेंथ। आई को हम लोगों ने 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आई तो ऐसे भी तीनों में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रह गया, तो आई बाई एल तो 2.2, 2.5, 1.875, ठीक है। अगर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब में आपका पॉइंट से जाके लेके कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएगा, लेकिन कर भी सकते हो, जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में सिखाया था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किस किस जॉइंट के लिए हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा जो जॉइंट दो मेंबर को ज्वाइन करे या दो से अधिक मेंबर को ज्वाइन करे। जैसे बी पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा एंड सी पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा। तो हम लोग चलते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में। तो सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द जॉइंट बी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए का निकालना है तो बी टू ए हो गया, फिर उसके बाद बी टू ए प्लस बी टू सी, दोनों मेंबर जो ज्वाइन है तो लिख दिया। उसके बाद हम लोग के पास आ रहा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.44। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी टू सी इज इक्वल टू होगा रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बी टू सी, ऊपर होगा बी टू सी डिवाइडेड बाई बी टू ए प्लस बी टू सी, तो वैल्यू आ जाएगा 0.56। या तो एक काम कर सकते हैं, अगर एक वैल्यू हम लोग के पास आ गया है तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0.44। ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर 1 से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, 1 से अगर इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो हो गया आपका ये। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जॉइंट सी का निकालना है। सिमिलरली जॉइंट सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सी डी। यहाँ पे सी डी है तो रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई के ऑफ सी टू डी प्लस के ऑफ सी टू बी। अब 0.43 आ गया। यहाँ पे सी टू बी क्या होगा, के ऑफ सी टू बी डिवाइडेड बाई के ऑफ सी टू डी प्लस सी टू बी, ये दोनों को मिला के 1 वैल्यू आ रहा है हम लोगों का। अब उसके बाद फिर से स्टेप नंबर 4 में हम लोगों को ड्रॉ करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिमिलरली नंबर ऑफ जॉइंट्स लिखना है, जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी एंड जॉइंट डी। जैसे हम लोगों का यहाँ पे क्या है, जॉइंट बी में 2 है, बी टू ए, बी टू सी, बी टू ए एंड बी टू सी। जॉइंट सी में सी टू बी, सी टू डी और डी टू सी में एक ही है और ए टू बी में एक ही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हर एक में लिख देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया था 4 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 4 लिख देंगे, और बाकी में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डैश है या 0 है तो उसी हिसाब से लिख दिया। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट लगा देंगे, फिक्स्ड एंड, यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट लगा दिया, ये डबल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट लगा दिया। फिक्स्ड एंड मोमेंट लगाने के बाद क्या क्या लिख दिया, फिक्स्ड एंड मोमेंट 12.8। उसके बाद नेक्स्ट
जो भी वैल्यू हम लोग के पास 28.8, 19.2, माइनस ऑफ 13.33 प्लस 13.70 माइनस ऑफ 17.58 एंड 10.55। अब आप लोगों को ये एक चीज पता होगा कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर फिक्स्ड सपोर्ट होते तो हम लोगों की रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू 3/4 I/L के जगह में I/L होते, और हम लोगों का फिक्स सपोर्ट में क्या होते हैं, मोमेंट होते हैं। जैसे इसमें मोमेंट होगा, लेकिन रोलर में क्या होते हैं, मोमेंट होते नहीं है। यहाँ पे मोमेंट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो ये बात हम लोग को पता है। तो क्या करेंगे, बस एंड्स के बारे में बता रहा हूं आपको, ध्यान बस एंडो के भी मतलब जो लास्ट पॉइंट्स है उन्हीं का रखना है। अगर एंड में हिंज होते तो जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने सिखाया था, सिंपल जो बेसिक तरीके से करना है, बैलेंस करके कैरी ओवर बैलेंस, कैरी ओवर बैलेंस। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डी पॉइंट में हिंज होने के कारण एक तो बदल गया आपका रिलेटिव स्टिफनेस की फॉर्मूला 3/4 आ चुका है, और दूसरा फॉर्मूला आपका बदल गया है डेट आपका ये जो टेबल है, टेबल में आपका ये फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया। अब आपको पता है कि डीसी में मोमेंट जीरो होना है, तो यहाँ पे हालांकि हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जीरो है, लेकिन हम लोग फिर भी बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कितना लिखेंगे ताकि जीरो वैल्यू आ जाए। अगर प्लस हम लोगों के प्लस, जैसे प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग के पास है 10.55 प्लस, तो जीरो करने के लिए सीधा लिख देंगे माइनस ऑफ 10.55। तो ये दोनों को सम अप करेंगे तो जीरो हो गया। उसके बाद हम लोग का टेबल में यहां से यहां तक कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है और फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ बैलेंस यहाँ पे जीरो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 28.88 है। और यहाँ पे अगर फिक्स सपोर्ट की जगह में रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होते तो माइनस 28.88 जैसे वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग सीधा प्लस 28.88 लिख के यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी फिक्स सपोर्ट होने के कारण प्रोसीजर से हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे बैलेंस करेंगे नहीं, जीरो है। अब इन दोनों को सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसका रिवर्स साइन लेंगे। उसी जो माइनस वैल्यू मतलब सम अप करने से हम लोग के पास प्लस वैल्यू आ रहा है, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस वैल्यू को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। उसी वैल्यू को 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3.29 वैल्यू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस ऑफ 13.33, और इन दोनों को फिर से सम अप करेंगे। सम अप करके इसका साइन को चेंज कर देंगे, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे 0.57 से, तो यहाँ पे लिखेंगे। और उसी को 0.40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो स्टेप है इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जीरो करके रख दिया इसको। अब फिर से बैलेंस कैरी ओवर करेंगे। कैरी ओवर में B2A A2B डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सो इसका जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2, इसका यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पे गया डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू यहाँ पे गया डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू फिर 1.83 का वैल्यू यहाँ पे गया है 1. ये चीज देखना 1.83 का वैल्यू यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू जाना चाहिए, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको जीरो करके रख दिया बैलेंस। अब इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब लेकिन माइनस ऑफ 10.55 का वैल्यू यहां से जाके यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 करके। अब सिमिलरली इन दोनों को प्लस, सिमिलरली क्या है हम लोगों को ये जो दो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज को सम अप करेंगे। सम अप करके जो भी आता है इन दोनों को सम अप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1.21। माइनस ऑफ 1.21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.44 से करके यहाँ पे लिखेंगे 0.53। माइनस ऑफ 1.21 को 0.56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो उस तरीके से फिर से स्टेप को रिपीट करना है, और फिर से यहाँ से इन दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस आएगी, माइनस को प्लस लिख देना है, प्लस को प्लस जो भी वैल्यू आते हैं उसको हम लोग 0.57 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 0.43 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। और इस वाले स्टेप में कुछ करना नहीं है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्टेप जो है फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल एंड फोर्थ साइकिल ये करते जाएंगे तब तक जब तक आप लोगों का आंसर के आगे देखिए ये जो बैलेंस है इसमें 1 आ गया, तो इसके बाद फिर से हम लोग को स्टेप करना है ताकि आंसर मतलब जो बैलेंस आए उसके पॉइंट के आगे 0 आ जाए। पॉइंट के आगे 0 हो गया तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, फाइनल मोमेंट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाइनल मोमेंट।
फाइनल मोमेंट हो गया। अब फाइनल मोमेंट जो भी है वो कहाँ से कहाँ होगा, ये डबल लाइन वाला लाइन है। इसके बाद यहाँ से पूरा सम अप कर देंगे, जितने वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे सम अप करके वैल्यूज इतना यहाँ पे लिखेंगे, ये वैल्यू सारा सम अप करके यहाँ पे लिखेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज है ये भी सम अप करके यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कॉलम वाइज हम लोग सम करते जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम लोग की जो फाइनल वैल्यूज है ये आपका हो गया, ये सारा वैल्यूज आपका फाइनल मोमेंट है। अब फाइनल मोमेंट आने के बाद फिर से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं 30.8 माइनस एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। यहाँ पे 15.18 15.18 प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, यहाँ पे फिर से प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा है। तो 17.76 17.76 15.18 15.18 है सॉरी, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज लिख दिया। उसके बाद ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है कि न्यूमेरिकल क्या था। देखिए जैसे ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में ऊपर 40 किलो न्यूटन सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड के ऊपर 40 है तो फॉर्मूला है WAV/L 40 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो वैल्यूज आ जाएगा 40 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 आ गया 48 वैल्यू आ रहा है। जब इसका वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास WAV/L 48, इसका नेक्स्ट स्पेन का है BC का फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट के WL²/8 W इंटू द लेंथ स्क्वायर बाई 8 कर देंगे तो 20 वैल्यू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 30 आ रहा है WAV/L 30 × 1.5 × 2.5 डिवाइडेड बाई 4 28.125 आ रहा है। तो ये हम लोग की फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो है आपका। अब जैसे क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये 48 वैल्यू है आपका, ये आपका 20 लिखा नहीं है 20 है और ये आपका 28.125 है। तो फाइनली हम लोग की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो चुका है एंड दैट इज द फाइनल रिक्वायर्ड मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन एनालिसिस न्यूमेरिकल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।